जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। यूपी पुलिस को लेकर पिछले 4 सालों से जो स्टूडेंट्स भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन से आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है कि लगभग 35,000 से ज्यादा नई भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। आज इसी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, और इसमें मैं जो आयोग की तरफ से एक खबर बाहर आई है, जिसकी कटिंग भी मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, उसमें क्या क्या पूरी बातें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिल सके और आप अपनी तैयारी भी शुरू कर सके। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है, जिसकी संख्या लगभग 35,000 से भी ज्यादा है, करीब 36,000 के आसपास है। उसमें क्या क्या है मैं सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं कि जो भर्ती आने वाली है उसमें कितनी टोटल पोस्ट है। बात करेंगे हम इसमें कि कितनी भर्ती आने वाली है, भर्ती में टोटल पोस्ट कितनी है, कौन कौन सी पोस्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये नॉर्मल जो फी प्रोसीजर रहता है इस भर्ती में, वो क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। उसके बाद ये एप्लीकेशन शुरू कब हो रहे हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सिलेबस इसका क्या रहेगा, ये भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी हम जरूर बात करेंगे कि इसका फिजिकल जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा था 2018 का, वो कितना रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप वाकई में इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपडेटेड टाइम के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे ये इसमें टोटल भर्ती कितनी आने वाली है। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो भर्ती की संख्या है 35,757, 35,757 ये टोटल पोस्ट होंगी। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, बढ़ने की चांसेस ज्यादा हैं। 35,700। अभी मैं इसका जो पेपर कटिंग है, जो आयोग की तरफ से खबर आई थी, उसको पेपर कटिंग के जरिए बाहर निकाला गया है, वो मैं भी आपसे शेयर करूंगा। जो जिसकी सिविल पोस्ट है, जो टोटल पुलिस है, जिसको भर्ती कहते हैं, पुलिस कहते हैं, उसकी टोटल संख्या होगी 26,210। उसके बाद फायरमैन की जो भर्ती है उसमें पद की संख्या होगी 1,007। और बात करें अगर पीएससी के जवानों की संख्या इसमें कितनी होगी, इसमें होगी 8,540। ये टोटल मिलाकर अगर काउंट करते हैं तो 35,757 ये पोस्ट हो जाती है। आइए जल्दी से अब हम शेयर करते हैं वो कटिंग जिसके जरिए ये सूचना बाहर आई है। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक खबर है, नए साल में 35,757 सिपाहियों की भर्ती। और दूसरा है 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी। बहुप्रतीक्षित 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए निविदा के जरिए, निविदा का यहां पर मतलब क्या होता है कि ठेके पर जो आजकल प्रोसीजर है कि कोई भी भर्ती होती है उसको आयोग किसी कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, ठेका दे देता है, निविदा कर देता है। निविदा के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। इसका मतलब यह भी है यहां पर कि नई कंपनियां आएंगी। जो पुरानी कंपनियों को ठेका मिलता था उनसे इस बार बचने की कोशिश है आयोग की, और वो चाहता है कि नई कंपनियों को मौका मिले। भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले भी कर चुका है, ये तरीका पहले भी अप्लाई कर चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी के निविदा में भाग लेने से प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। क्योंकि पहले एक ही कंपनी के जरिए प्रक्रिया होती थी, इस वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस के 26,210, जैसे भी मैंने आपको बताया कि नागरिक पुलिस के पोस्ट कितने, 26,210, फायरमैन के 1,007 और पीएससी के 8,540 आरक्षियों की सीधी भर्ती का अधिचयन अगस्त 2022 में मिला था। अगस्त 2022 में प्रक्रिया पूरी हुई थी, लेकिन अभी यहां पर क्या होगा आप देखेंगे कि ये लेट हो गया, जिसकी वजह से अब इसको अप्रैल में कराना प्रस्तावित है। वर्तमान में भर्ती बोर्ड सिपाही के 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने जा रहा है। मतलब इसमें सिपाही की जो खिलाड़ी वाले होते हैं, कुशल खिलाड़ी, उनकी भी भर्ती होगी, जिसमें 534 पद हैं। प्रक्रिया को पूरी करने जा रहा है। 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतलब ये प्रोसीजर चल रहा है और 31 मार्च तक ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में सिपाहियों की सीधी भर्ती करने की कवायद शुरू होगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में।
सूत्रों की माने तो इस बार कई नई कंपनियां निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। इस बार नए ठेके नई कंपनियों को मिलने वाले हैं, प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। फिलहाल यह परीक्षा ऑनलाइन होगी अथवा ऑफलाइन, इस पर भी निर्णय होना बाकी है। इसमें यह कहा गया है कि 31 मार्च तक जो खिलाड़ियों का जो चयन हो रहा है उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें अप्रैल के फर्स्ट वीक से इसकी भर्ती, जो अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सीधी भर्ती की, वो प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक, अप्रैल के सेकंड वीक से ये प्रोसीजर पूरा शुरू हो जाएगा। जैसे कुशल खिलाड़ियों का ये प्रोसीजर पूरा होगा वैसे सीधी भर्ती का प्रक्रिया भी पूरा हो जाएगा, है ना। और उसमें एक बात और भी कही गई कि ऑफलाइन कराना है कि ऑनलाइन कराना है, ये अभी तय नहीं, लेकिन उम्मीद ये मान के चलिए आप, चूंकि डिजिटल जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर चीजें हो रही हैं, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होगा, सीबीटी होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उसको ही कराने की उम्मीद ज्यादा है। आइए हम बात कर लेते हैं अब पूरी चीजों पर, ये भर्ती कैसे प्रक्रिया है, कैसे क्या इसमें पोस्ट हैं, सारी चीजें हमने आपसे शेयर की हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बात को लेकर। अगर इस बात करें इसमें फी, जैसा पुलिस भर्ती में, सीधी भर्ती में ये जो फी प्रक्रिया रहती है, कितनी फी रहती है जरा देख लीजिए। 400 रुपए फी पड़ती है इसमें। अगर बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में 10th+2 मतलब इंटरमीडिएट आपसे मांगा जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बात करेंगे कितनी एज होगी, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज आपकी 1 जुलाई 2023 से मांगी जाएगी। लेकिन चूंकि देखिए बीच में 2 साल 2.5 साल कोविड रहा और सरकार से ये डिमांड की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा कि भर्ती प्रक्रिया जब आएगी तो उसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, चूंकि कोविड में आनी थी जो आ नहीं पाई, तो क्या उन जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं या किसी भी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, क्या उनकी एज आगे बढ़ेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इस पर भी सरकार जरूर चिंतन मंथन कर रही है और इस पर क्या रिजल्ट आता है, जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि इसमें रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा आपको। तो 1 जुलाई 2023 से ये भर्ती प्रक्रिया की एज लिमिट मानी जाएगी। जिनकी एज 18 इस तारीख तक हो गई होगी वो भर सकते हैं। मेल की जो कैटेगरी की एज होगी वो 18 साल से शुरू होगी और 22 साल तक जाएगी। फीमेल कैटेगरी की 18 से 25 है। रिजर्वेशन कैटेगरी अपना 5 साल रिजर्वेशन आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, जिसमें से ओबीसी, एससी और एसटी। ओबीसी, एससी, एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं। वो 18 से 27 हो जाती है उनकी एज। अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बात करेंगे फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि जो 31 मार्च तक ये खिलाड़ियों की प्रक्रिया चल रही है, इसका पूरा होने के बाद ये अप्रैल में हो सकता है। अगर बहुत लेट लपाट होता है तो ये मान के चलिए आपका मई जाएगा। अदरवाइज जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया पेपर की कटिंग, उसमें अप्रैल माना गया है। बहुत हद है कि ये मई तक जाए वाला, अप्रैल में ही हो सकता है। तो मैंने अप्रैल मई के बीच में लिख दिया है, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। इसका सिलेबस नॉर्मल हर जगह आपको पता होगा कि अगर आपने पहले एग्जाम दिया है या नहीं दिया है तो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा आपका, 300 नंबरों का, और इसमें 2 घंटे आपको मिलते हैं। टाइम लिमिट जो होगी आपकी 2 घंटे रहती है। अभी हम बात करेंगे कि इसमें पेपर में आएगा क्या क्या। देखिए, जीएस आती है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है और मैथ्स आती है। इंग्लिश इसमें नहीं आती है। बात करें अगर जीएस के टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 37 क्वेश्चंस होंगे। 37 क्वेश्चन हिंदी के भी होंगे, रीजनिंग के करीब 55 क्वेश्चन और मैथ्स के करीब 21 क्वेश्चन होंगे। जीएस की हम बात करें तो जीएस के अंदर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं 37। हिंदी की बात करें, हिंदी लिटरेचर, हिंदी ग्रामर दोनों के क्वेश्चन आएंगे। मतलब पद, गद आता है इसमें, एक पैसेज आता है, उसके हिसाब से। बाकी फुल डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा बाद में। रीजनिंग और मैथ्स में कैलकुलेटिव चीजें ये रहती हैं कि रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन रीजनिंग में भी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। कुछ जो मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस तरह मैथ्स के जो 21 क्वेश्चन है वो आपको बढ़े हुए जरूर दिखाई देंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ 0.50 है। मतलब 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आपका 1 नंबर यहाँ पर चला जाएगा। ये बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि 2 नंबर मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिल रहे हैं आपको, इसीलिए आपके 2 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पर काटा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ये रिटर्न निकाल लिया, ये पास कर गए,
तब आपका पेपर कौन सा होगा, तब आपका फिजिकल होता है। अब फिजिकल में आपका क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकल में आपकी हाइट जो होती है वो 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 168 एग्जैक्ट, कम से कम जो है एग्जैक्ट होनी चाहिए, और या तो ऊपर हो, नीचे होगी तो आपका सिलेक्शन शायद बिल्कुल भी ना हो। फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी की अब हम बात करें तो। इसी तरह हाइट में किसी की भी कैटेगरी की हम बात करें तो 168 सेंटीमीटर की वहां पर बात की गई है। अभी हम बात करें अगर चेस्ट की, तो मेल कैटेगरी के चेस्ट की कैटेगरी मानी जाती है, जिसमें से 79 से 84 सेंटीमीटर का उनका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। जितना आपका होगा 79 से 84 के बीच में, उसके बाद फुलाव भी इतना होना चाहिए। मैक्सिमम होगा चलेगा, है ना, सेंटीमीटर की बात हो रही है। अब उसके बाद आपसे रनिंग करवाई जाती है। रनिंग में आपको 4.8 किलोमीटर को दौड़ना होता है। 4.8 किलोमीटर का मतलब ये हो गया 4800 मीटर। 4800 मीटर आपको दौड़ना होगा 25 मिनट में। देखिए ये 25 मिनट आपको कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, कुछ कम कम लग रहे होंगे। तो कम ज्यादा किसको लग रहे होंगे, जो जीडी की भर्ती देखते हैं, क्योंकि जीडी की भर्ती में 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। यहाँ तो 4800 मीटर ही दौड़ना है, जबकि 1 मिनट और बढ़ा हुआ भी है, 200 मीटर भी कम है और 1 मिनट बढ़ा भी है। तो और ज्यादा किसको लग रहे होंगे, जो अभी तक इस तरह के एग्जाम नहीं दिए हुए हैं। मैं लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टैमिना बनाइए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद करें अगर फीमेल की, तो फीमेल के लिए रिलैक्सेशन है। 2400 मीटर उनको दौड़ना है, 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। उनके लिए टाइमिंग होगी 14 मिनट। 14 मिनट में उनको 24 मिनट 24 किलोमीटर 24 मीटर 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। यहाँ पर वेट मेल कैटेगरी के लिए नहीं है, चूंकि वजन के हिसाब से मेल कैटेगरी का वजन एडजस्ट किया जाएगा, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए लिमिट मिनिमम वेट है 40 केजी। कम से कम उनका 40 केजी होना चाहिए, 40 केजी नीचे को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब मैंने आपसे बात कर ली टोटल पोस्ट की, क्वालिफिकेशंस की, एग्जाम की पैटर्न की, और फिजिकल टेस्ट की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप वाकई सीरियस हैं किसी एग्जाम के लिए, स्पेशली यूपी पुलिस के लिए, जिसमें बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए, तो आपको ही पता करना चाहिए कि लास्ट ईयर इसका कट ऑफ कितना गया। क्योंकि अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ आपने जान लिया तो आपको एक माइंडसेट आपका क्लियर हो जाता है कि इस लेवल पे हमको तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं आपसे दो तरह के कट ऑफ शेयर करूंगा। एक तो फिजिकल कैटेगरी तक रिटन एग्जाम का, और फिजिकल तक जितना बना, और उसके बाद फाइनल मेरिट पर कितना सिलेक्शन हुआ वो भी शेयर करूंगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं। और बीच में रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो फिजिकल तक जो कट ऑफ था 300 नंबरों में, याद रखिएगा 300 नंबरों में, भूलिएगा नहीं। कितने में, कितने की बात हो रही है, 300 मार्क्स की बात हो रही है। तो 300 मार्क्स की जो बात हो रही है वो फिजिकल तक सिलेक्शन हो गया था 215 नंबर पर। मैं जरा 215.58 अभी मैं दशमलव हटा रहा हूँ, मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, 215। तो 215 जानकर कितना हो गया, लगभग हो गया 68% के आसपास हो गया। रिटन में 68% जिनका था उनका फर्स्ट मेरिट में नाम आ गया। ठीक है, बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, 204 नंबर, 300 में जिसने 204 नंबर लाए थे उसका भी हो गया। बात करें अगर एससी कैटेगरी की, नहीं जनरल कैटेगरी में तो 70% से ऊपर बना जाकर, है ना, 70% से ऊपर बना, माफ करें। ओबीसी का 204 और एससी कैटेगरी का 172 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था रिटन में। बात करें अगर एसटी कैटेगरी का 135 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। फीमेल कैटेगरी का 181 नंबर पर हुआ था जाकर। ठीक, जब फाइनल मेरिट बनी थी, जो सिलेक्शन हुआ था उनका, ज्वाइनिंग जो हुई थी वो कितने नंबर पर हुई थी, ये जरा ध्यान देख लीजिए जरा। जनरल कैटेगरी 215 रिटर्न लेकर आए थे, उनका हो गया था, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन कराया गया तो 225 नंबरों की डिमांड की गई। 225 कितना इंक्रीज हुआ, लगभग जाकर 10 से ज्यादा नंबरों का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब रिटर्न से फाइनल मेरिट में 10 नंबरों का फर्क आ गया साथियों। इसका मतलब आपको फाइनल मेरिट के लिए तैयारी करनी है अच्छे से अच्छे, ज्यादा नंबर लाइए। फिर बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो 204 नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट बनी थी जाके 16 नंबरों पर, 216 पर, लगभग 14 नंबरों का यहां पर इंक्रीमेंट हुआ था। बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो 172 पर सिलेक्शन हुआ था रिटन में, जबकि फाइनल मेरिट बनी थी जाकर 188 नंबर पर। बात करें अगर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 135 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था रिटन में, जबकि फाइनल मेरिट बनी थी जाकर उनकी 153 नंबर पर।
बात करें अगर फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी 181 पर रिटर्न में सिलेक्शन हुआ था, जबकि फाइनल मेरिट बनी थी जाकर 199 और 18 नंबरों का यहां पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिली था। सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो एसटी और फीमेल कैटेगरी पे हुआ है। इसका ये साफ मतलब यही है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि लगभग 80% के आसपास जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहा है, करीब 75% के आसपास जा रहा है ओबीसी, और इसी तरह जा रहा है लगभग आगे पीछे थोड़ा सा है एससी एसटी और फीमेल का भी। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आती हैं कि सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है और कट ऑफ क्या गया है, तो आपको पढ़ने का मजा आ जाता है, समझ में आ जाता है कितना लेवल है, क्या तैयारी करनी है। और ये मान के चलिए कि चूंकि अगले साल वैकेंसीज इलेक्शन होने हैं, तो इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली हैं। तो जो लोग पुलिस विभाग में अपना करियर देख रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि अपनी तैयारी जोरों पर शुरू कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।